हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ फ्रॉम 15। आज हम पढ़ने वाले कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है डेलीगेशन लेजिस्लेशन की? पहले इसका मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब है कि पावर रूल बनाने की है वो देना लेजिस्लेशन से वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को और किसी एजेंसी को जो हमारे लेजिस्लेशन के अंदर पावर दे रही है रूल बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए, उसमें से पावर देना किसी और को, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को, उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में लॉ बनाने के लिए। इंडिया के अंदर डेलीगेट लेजिस्लेशन एक सब्जेक्ट है एग्ज़ामिनेशन का। सिक्योरिटी में मतलब है उसका एग्ज़ामिनेशन, उसको देखने का। सर्क्यूनिटी का मीन्स है देखना उसे। फिर अब देखते हैं इंडिया के अंदर डेलीगेशन दो तरीके से देखे जाते हैं, एक प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है डेलीगेशन लेजिस्लेशन की वो दी गई है कि ट्रांसफ़र रूल मेकिंग अथॉरिटी, जो रूल बनाने की पावर है वो एक लेजिस्लेशन से किसी और को दी जाती है। साथ में उसके कुछ प्रोविज़न होंगे, प्रिंसिपल होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं। जो सब कोऑर्डिनेट एजेंट्स है या सब कोऑर्डिनेट अथॉरिटी है जो भी रूल बनाएगी उस प्रिंसिपल को और प्रोविज़न को ध्यान में रख के बनाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं। और उसके अंदर इट्स इन्वॉल्व एग्जामिन द लीगल फ्रेमवर्क एंड रिस्ट्रिक्शन विद द विच डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन पावर एंड ऑपरेशन। इसके अंदर ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये देखा हुआ है जो भी लीगल फ्रेमवर्क है, जब सब कोऑर्डिनेट के थ्रू लॉ बनाया जा रहा है उसको कुछ ध्यान में रखते हुए जो भी लॉ बनाएंगे वो एक प्रोविज़न के अंदर बनाएंगे और रिस्ट्रिक्शन के अंदर बनाएंगे जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं। उसका एम क्या है? इट्स द एम इज़ टू इंश्योर, इसका एम है जो डेलीगेशन के अंदर, डेलीगेशन लेजिस्लेशन के अंदर जो भी काम हो वो एक प्रोसेस के थ्रू हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है। जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे पावर का डिवीज़न करना हो, और ये देखना कि चेक ऑफ बैलेंस कि पावर किसके पास कितनी, किसी के पास ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा होगी तो एक्सप्लॉइटेशन होगा। और प्लस जो भी लॉ बनाए वो फंडामेंटल राइट को देख के बनाई, ना कि फंडामेंटल राइट को हर्ट या वॉलेट करने के लिए कोई लॉ बनाए। जो भी लॉ बनेगा वो फंडामेंटल को देखते हुए बनेगा, वो किसी को हर्ट ना हो। फिर आगे पॉइंट पे चलते हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सब्जेक्ट है जुडिशल सर्न्यूनिटी का। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर जो डेलीगेशन है वो एक सब्जेक्ट है जुडिशल एग्जामिनेशन का। जो भी डेलीगेशन होता है, कोई भी लॉ वगैरह होता है तो जुडिशल उसे देखती है, उसे इंटरसेप्ट करती है, उसका मतलब समझती है और दूसरे को एक्सप्लेन करती है। द कोर्ट हैज़ द प्ले अ वर्टल रोल इन इंटरप्रेटिंग द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने कहा था ना, जैसे लॉ को इंटरप्रेट करना, बताना कि प्रोविज़न क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है, क्या उसकी खासियत है, क्या उसकी लिमिट्स है, वो बताती है। अब जानते हैं हम प्री इंडिपेंडेंस। इन द केस ऑफ द क्वीन वर्सेस बोरा, जो क्वीन वर्सेस बोरा, द पावर, इसके अंदर प्रीवी काउंसिल ने एक ऑथराइज कंडीशन के अंदर लेजिस्लेशन पावर ट्रांसफ़र करती थी दूसरे एग्जीक्यूटिव ब्रांच को। जिसको ये पावर ट्रांसफ़र करी थी उनको अलाउड था कि वो सिविल या क्रिमिनल जस्टिस में अपना डिसीज़न दे सके और जो भी लॉ होंगे वो उसे फॉर्म कर सके। जो बंदे थे अपॉइंटेड करे गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर से। लेफ्टिनेंट गवर्नर ही उन्हें अपॉइंट करता था। अब देखते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 1312, आर्टिकल 312 ये कहता है कि एक राज्यसभा दोबारा से एक फ्रेश डिवीज़न क्रिएट कर सकती है ओल्ड इंडियन सर्विसेज की, जैसे SI हो गया, AFSI हो गया, IFSO हो गया। ये तब कर सकती है राज्यसभा जब उसके पास 2/3 मेंबर की सपोर्ट हो। ये
चेंजेस हो सकते हैं ओनली राज्यसभा के अंदर हो सकते हैं। एक केस देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इन इसके राजनारायण सिंह वर्सेस चेयरमैन पटना एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी। इसके अंदर ये था कि डेलीगेशन जो पावर थी वो एग्जीक्यूटिव को दे रखी थी। इस केस के अंदर सिंपली ये था कि जो सबकोर्डिनेट लोकल गवर्नमेंट थी उनको पावर दे रखी थी, वो एक्सटेंड कर सकते थे प्रोविज़न को ऑफ बंगाल म्यूनसिपल पार्टी बंगाल। उनके पास पावर थी कि वो इसको प्रोविज़न को हटा सके, बस सिंपल।